हैप्पी वुमेन्स डे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों के पास ऐसे कौन से 4 अकाउंट्स होने चाहिए महिलाओं के लिए, खास करके वुमेन्स के लिए, जो उनके फाइनेंशियल फ्रीडम में हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ, खास करके आपके जो भी महिला कॉलीग्स हैं या फिर आप अपने सिस्टर्स के साथ, या फिर अगर आप देख रही हैं तो आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने हस्बैंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं हूँ रवि, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो चैनल को भी आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वुमेन्स डे पे हमेशा एक चीज़ रहती है कि महिलाओं के लिए क्या एक्स्ट्रा कर दिया जाए या फिर उनको ऐसे कौन से गिफ्ट दे दिया जाए। तो सबसे पहले तो ये वीडियो आप लोगों के पास अगर आई है, अगर आप हस्बैंड हैं या फिर अगर आप किसी के माता या फिर पिता हैं, तो ये ज़रूर उनके लिए अपनी तरफ से एक एक साल में एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला अकाउंट जो उनका खुलवाना है आपको, वो खुलवाना है सेविंग अकाउंट। ठीक है? सेविंग अकाउंट और दूसरा अकाउंट खुलवाना है एक्सपेंसेस के अकाउंट। सेविंग अकाउंट में वो अपने लिए इमरजेंसी फंड इकट्ठा करेंगी, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करने वाली जगहों पर वो सेविंग अकाउंट को यूज़ करेंगी। जैसे कि अब तीसरा अकाउंट होगा डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के थ्रू वो म्यूचुअल फंड में, गोल्ड के ईटीएफ में, गोल्ड बॉन्ड में, इक्विटी में डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर खरीद पाएँगी, ये सारा कुछ कर सकेंगी। ठीक है? तो अगर आप हस्बैंड हैं या फिर अगर आप पेरेंट्स हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी इन तीनों अकाउंट्स के बारे में आप लोगों को समझाता हूँ कि ये क्या-क्या और कैसे-कैसे आप लोगों के लिए काम आएँगे। सबसे पहला अकाउंट जो आपको खोलना है, वो अभी खोल लेना है, वो है डीमैट अकाउंट। अब इसमें वुमेन्स डे पे स्पेशल है कि अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पे, और आप अपने डीमैट अकाउंट का जो भी यूज़र आईडी आता है, अपने यूपीआई आईडी के साथ भेजिएगा। मैं आप लोगों की एसआईपी के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 300 का स्पॉन्सर करूँगा और वो आपको यूपीआई आईडी पे भेज दूँगा। तो डीमैट अकाउंट से होगा क्या, ये आप समझिए। डीमैट अकाउंट से होगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे। जो म्यूचुअल फंड आप लोगों को 15% तक के रिटर्न लॉन्ग टर्म में, 12 से 15% तक का रिटर्न लॉन्ग टर्म में निकाल करके दे सकते हैं। तो अगर आप अभी से शुरुआत, अगर आपकी अभी शादी हुई है और अभी अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करती हैं, तो आपका आने वाले 20 से 25 सालों में जब आपके बच्चे बड़े होंगे, तो आपके पास खुद एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। एक ओवरऑल मैं आपको आइडिया बता दूँ तो ₹15,000 15% और 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो लगभग आप लोगों का अमाउंट 1 करोड़ रुपए हो जाता है। ठीक है? तो ये एक ओवरऑल मोटा-मोटी कैलकुलेशन है जो कि 15% के रिटर्न पे किया गया है। और पिछले सालों में देखा गया है, पिछली हिस्ट्री में देखा गया है कि म्यूचुअल फंड ने इस तरीके के रिटर्न एटलीस्ट 12% तो निकाल करके दिए ही दिए हैं। तो आपके पास एक म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट के साथ ज़रूर होना चाहिए, तो जाकर के ज़रूर खोलिएगा। दूसरा अकाउंट जो मैंने आप लोगों को बताया, वो है सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट यही होगा जहाँ पे आप लोगों के इमरजेंसी फंड इकट्ठा होंगे, जहाँ से आप लोगों के सारे इन्वेस्टमेंट जाएँगे। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस आपका म्यूचुअल फंड में जा रहा है या फिर आपका इक्विटी में जा रहा है, वो इसी सेविंग अकाउंट से हो करके जाना चाहिए। और यहाँ पे जो भी पैसा है, उससे एक भी रुपए बिना इन्वेस्टमेंट के छूना ही छूना नहीं है। यानी कि यहाँ से आपको पैसा कभी भी विथड्रॉ करके यूज़ नहीं करना है। केवल यहाँ पे अगर पैसे गए हैं तो आपको उन पैसों को भूल जाना है। ठीक है? एक अकाउंट आप ये खोल लीजिए। दूसरा अकाउंट जो आपको खोलना है, वो आपके एक्सपेंसेस अकाउंट होने चाहिए। होगा वो भी सेविंग अकाउंट, लेकिन वो आप स्पेशल अकाउंट खोलेंगे। जैसे कि महिलाओं के लिए कुछ आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट देता है आपका बैंक। बहुत सारे बैंक हैं जो केवल महिलाओं के फ़ोकस्ड अकाउंट्स खोलते हैं। तो उनमें आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, आपके ऑनलाइन ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, आप ज़्यादा खर्च करते हो, तो वो अकाउंट आप लोगों को केवल खर्चों के होने चाहिए। खर्चों में आपके पति या फिर आपके माता-पिता जो भी हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो वो बच्चे की फीस वगैरह वो सारे कुछ वहीं से जाने चाहिए। अगर घर का राशन आ रहा है तो वो उसी अकाउंट से जाना चाहिए। वो जो मेन सेविंग अकाउंट है जहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट अटैच्ड है, वो बिल्कुल मत छूइएगा। तो ये 2 अकाउंट आप लोग ज़रूर, एक अकाउंट से आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरे अकाउंट आप पूरा खर्च करेंगे, जितना मर्ज़ी उतना खर्च करो। इन द सेंस कि आपको ये पता है कि यार ₹20,000 मुझे इस महीने इस अकाउंट में रखने हैं और इसी 20,000 से मुझे खर्च चलाना है घर का, या फिर जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ रहे हैं आपके ऊपर, वो सारी चीज़ें। तो आपका फाइनेंस जो है ना, बहुत ही ज़्यादा सुधर जाएगा। ये लिख कर के रख लो और फिर आकर के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इसी सेम वीडियो पे कमेंट करना या फिर मेरी किसी भी लेटेस्ट वीडियो पे करना, मैं समझ जाऊँगा कि आपने ये वीडियो मेरी आज की देखी थी।
और चौथा अकाउंट ये उन लोगों के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है। तो अगर आप पति-पत्नी दोनों लोग कमाते हैं, तो आपको एक जॉइंट अकाउंट खोलना चाहिए। जॉइंट अकाउंट का पैसा वो होना चाहिए जो आप लोगों के इमरजेंसी सिचुएशन में काम आए। इमरजेंसी सिचुएशन बहुत सारी हो सकती हैं, लाइक अगर आप लोगों को कोई घर-वर खरीदना है, तो ये भी एक सिचुएशन है जो आप दोनों को मिल करके करना है। दूसरी इमरजेंसी मेडिकल की हो सकती है, दूसरी कोई इंस्टेंट इमरजेंसी लाइक आपको किसी को पैसे देने हैं, ठीक है? तो वो यहीं से होना चाहिए। आपको सेविंग अकाउंट या फिर आपको आपके जनरल अकाउंट जो मैंने आपको एक्सपेंसेस अकाउंट बताया, वहाँ से आपको बिल्कुल नहीं छूना है। अगर आप पति-पत्नी हैं, तो एक जॉइंट अकाउंट ज़रूर खोलिए, अगर आप दोनों लोग कमा रहे हैं तो। अगर आप दोनों नहीं कमा रहे हैं, तो जॉइंट अकाउंट खोलने का कोई मतलब नहीं निकलता है। वो जो मैंने 2 अकाउंट आप लोगों को बताए हैं, वो अकाउंट आप खोल सकते हैं अपने पति के साथ। या फिर अपने अपने पेरेंट्स से बोल करके इन 2 अकाउंट्स को आप ज़रूर खुलवाइए, चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप अभी 18 प्लस हुए हो और कॉलेज में जा रहे हो, तो आपके पास ये 2 अकाउंट होने बहुत ज़रूरी हैं। अब ये मत सोचो कि आपको भी या आपकी शादी हो जाने वाली है, आपका पति आपका खर्चा उठाएगा। बिल्कुल मत सोचना, आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। आपके पास खुद इतने पैसे होने चाहिए कि आप पति के सामने खड़े होकर के अपनी बातें रख सको और दोनों जब मिल करके बराबरी से आगे चलते हैं, तो फिर लाइफ आप लोगों की चेंज हो सकती है। आप लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, जो एक घरेलू हाउसवाइफ अचीव नहीं कर पाती हैं या फिर उनका हस्बैंड वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाता क्योंकि उनकी वाइफ उतना सपोर्टिव नहीं होती उनके काम में, ना ही फाइनेंशियली या फिर थोड़ा नॉलेज। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली नॉलेज आती जाएँगी। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सभी महिला दोस्तों के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि आप जो बातें कर रही हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और चैनल पे नए हैं, फॉलो कर लीजिएगा और इस तरह की वीडियोज़ के लिए लाइक कर दीजिए जिससे कि फ्यूचर में भी हम लोग मिलते रहें। जय हिंद।